भगवत गीता अध्याय 14 और श्लोक नंबर 5। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनं व्ययम्। भगवत गीता अध्याय 14 और श्लोक नंबर 5 में यहाँ पे भगवान अर्जुन से कहते हैं, उन्हें बताते हैं कि कोई भी जीव जंतु हो, इस धरती पर कोई भी जीव जंतु है, वह सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण से ही बंधा हुआ होता है। यानी कि जो शाश्वत जीव है वह इन्हीं प्रकृति के संसर्ग में आता है और इन्हीं के गुणों में बंधा होता है। तो यहाँ पे भगवान के कहने का भाव क्या है कि जो भी जीव है वह भौतिक प्रकृति से ही बंधा हुआ होता है, और जो भौतिक प्रकृति है वह क्या है? सत्व की प्रधानता, रजो की प्रधानता या तमो की प्रधानता। तो यहाँ पर कोई भी जीव जंतु को आप देखिए तो इनमें या तो सत्व गुण होगा या रजो गुण होगा या तमो गुण होगा, या सत्व ज्यादा होगा तो रजो थोड़ा कम होगा या तमो बहुत ही कम होगा, और किन्हीं जीव में तमो गुण बहुत अधिक होगा तो रजो गुण भी थोड़ा होगा और सत्व गुण को शायद वो छूता भी ना होगा। तो उसी प्रकार जो रजस गुण है, उस रजस गुण की कभी जब प्रधानता होती है तो सत्व गुण भी साथ में होता है और कुछ हद तक थोड़ा बहुत तमोगुण में हो। तो अगर आप इसके तीनों गुणों को अगर देखें तो इन तीनों गुणों का कुछ ना कुछ पार्ट हर जीव के अंदर होता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य हो वह इन तीन गुणों से ही बंधा हुआ होता है। चाहे किसी भी जीव जंतु को लीजिए तो यह जो प्रकृति के तीन गुण है, यानी कि सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, तो कोई भी जो जीव है वह इसी प्रकृति से बंधा हुआ होता है, और उनका जो शरीर है, उनका जो मन है, उनकी जो बुद्धि है, वह इन तीनों गुणों के रूप में प्रकट होती है। तो शरीर, मन और बुद्धि जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, उनमें यही तीन गुण ही पाए जाते हैं। तो कोई भी मनुष्य है तो उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसकी बुद्धि पर यही तीन गुणों का प्रभाव होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप सत्व गुण को अधिक प्रदान करते हैं या रजस गुण को अधिक प्रधानता देते हैं या तमस गुण को अधिक प्रधानता देते हैं। तो सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, इन तीनों के जो गुण दोष हैं वह अलग अलग है। सत्व गुण जहां सुख और एक चैन को देता है, वही रजस गुण आप धन तो कमाते हैं लेकिन वह आपके जो धन है उसको धार्मिक कार्यों या कुछ अच्छे कार्यों के लिए खर्च कराते हैं। वही जो तमस गुण है उनको अंधकार में ही रहना पसंद है और कोई भी सच्ची और सही सलाह वह मानने योग्य नहीं बनते हैं। जब तक वह अंधकार रहेगा तब तक वह उस सत्व को या रजस को नहीं पा सकेंगे। तो जब सत्व और रजस का जो आनंद है उसे लेना है तो तमस को धीरे 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 आप कम कीजिए और सत्व और रजस की ओर बढ़ें, तो आपको जो अनुभूति होगी, जो सुख और आनंद मिलेगा, वैसा आनंद कहीं और नहीं है। हरे कृष्णा मित्रों, आशा है कि आपको यह एपिसोड्स अच्छे लगे होंगे। इसकी जो सीख है वो अगर आपको जरा भी प्रभावित करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ इसको अवश्य ही शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसे लगे।